ॐ अखण्डमण्डलाकारवक्त्रं जैनशनानां तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानभक्ति प्रदायिनी नमस्ते भक्ति योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शब्दं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव पिता जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। गायत्री सर्व मंत्रमयी मंत्राधीन सर्व देवता। तो ऐसी बहुत दिन पहले बनारस में हम लोग का एक ब्राह्मण परिवार में हम लोग का एक ब्राह्मण संतान जो गायत्री मंत्र से उसको आचार्य लोग गायत्री मंत्र दिया, लेकिन उसके ऊपर बहुत से अन्याय होने लगा।
उसका आत्मीय स्वजन, परिवार परिजन, उसका पिता माता बचपन में गुजर जाने के कारण वो अपना धन संपत्ति सब उसको आचार्य लोग छीन लिया और वही अत्याचारित होके उसने भगवान का नाम का डर दिखा के सब आचार्य लोग उसका एक एक धन संपत्ति छीन लिया। वहां से जन्म हुआ हम लोग का जो सारी मंदिर को तोड़ने लगा, कौन था वो? जिसका सारी मंदिर को तोड़ के देखने लगा भगवान है कि नहीं है। काला पहाड़ जो उसने सारे मंदिर को तोड़ने लगा और देखने लगा कि कहाँ भगवान बैठे हैं जागृत। सारे भारत में भ्रमण करते हुए बहुत मंदिर को विध्वस्त कर दिया और अपना मूर्ति को तोड़ने लगा। काला पहाड़ का नाम ने अपने सबने सुना है, सुना कि नहीं सुना? हा? सारे मंदिर तोड़ने लगा। जब ऐसा करते करते भारत में बहुत से मंदिर उसने तोड़ दिया, सारी मूर्ति को तोड़ दिया। देखने लगा जो भगवान है कि नहीं है। तो इसी प्रकार जब जगन्नाथ मंदिर में किया उसको तोड़ने के लिए, तो उसको वो क्या बन गया? काला पहाड़ मुसलमान का सूबेदार बन गया। उसके साथ 1000 सैनिक हमेशा रहता था और उसने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया। जब जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने गया, जब उसके तरफ आने लगा तो वहां से काला भ्रमर जो होता है, लाखों करोड़ों भ्रमर, वो सारी सिपाही लोग को दंशन करने लगा और उसके डर से सब प्राण बचा के भागने लगा। काला पहाड़ तब भी जगन्नाथ मंदिर में किया तो इतना उसके सामने प्रकाश हुआ, इतना लाइट आया जो कुछ भी नहीं देख पाया। वही जगन्नाथ मंदिर आज भी खड़ा है, जिसका प्रकाश, जहां सूर्य का सूरज मंदिर है? तो प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर आज भी वहां देखी जाती है। लेकिन उसका प्रभाव काला पहाड़ को समझ में आया। काला पहाड़ बोला एक जगन्नाथ जी जागृत है, जहां जाके मैं इसके राज में प्रवेश नहीं कर पाया और उसके बाद विध्वस्त करते करते उसने आया बाबा बैद्यनाथ जो देवघर में है, वहां भी काला पहाड़ प्रवेश ही नहीं कर पाया। उसका तेज प्रकाश सारी काला पहाड़ से लेके सारी जो है, गुरु जी हम लोग को बताते थे, वहां से काला भूमर जो काटने से मर जाएगा। इसी प्रकार बाबा का वो त्रिशूल से वहां से भी निकालने लगा। तो इसी से काला पहाड़ बैद्यनाथ मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर पाया। तब काला पहाड़ बोला एक जगन्नाथ जी जो जागृत है,
एक बाबा बैद्यनाथ की चालू हुई। उसने अत्याचार करते हुए जब आया बाबा विश्वनाथ में, तब उसको निदान हो गया। लेकिन हम लोग भी जब जाते हैं, मालदा में कुछ कुछ मंदिर है, उसने तोड़ दिया। अभी भी खंडित मूर्ति वह है। तो इस कारण से जगन्नाथ जी का मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। जैसे जगन्नाथ जी स्वयं अभी भी विराजमान है। बहुत से घटना वह घटते रहते हैं। और देवघर में जो भी बाबा के पास जाते हैं, सभी धर्म अर्थ काम मकसद सबका इच्छा का पूरी करते हैं। और जगन्नाथ जी भी धर्म अर्थ काम मकसद चारों लेके बैठे हैं। कोई भी उससे जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते, सबका इच्छा पूरी करते हैं। अब जगन्नाथ जी का ये जो विकट मूर्ति, यह अद्भुत मूर्ति कैसे बना, ये कैसे बना, तो इसका पीछे जो कहानी है वो आज जगन्नाथ जी में रथ यात्रा है। तो सारी देव देवी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए और धरती में मनुष्य जो उसका दर्शन करते हैं, वह उसका रथ का रस्सी खींचता है, उसका सारी बंधन से जगन्नाथ जी मुक्त है। हम लोग खुद ही देखा है जगन्नाथ जी वो रथ को जब चलने के पहले वहां का राजा थे, जो राजा ने उस मंदिर को बनाया था भगवान का आदेश से, और विश्वकर्मा जी ने वो मंदिर को बनाया था। इसके पीछे जो कहानी है वो मैं सुना। और आज भी राजा जगन्नाथ जी के रथ चलने का पहले सोने के झाड़ू से उसको झाड़ू लगाते हैं, तभी जगन्नाथ जी रथ चलती है। ये जगन्नाथ जी का मूर्ति जो विकट मूर्ति है, तो वहां द्वारका में जब द्वारका में जब राजा होके राजपाट कर रहे थे, तब वहां रुक्मिणी जी और संत भगवान उसके सेवा में निरंतर लगा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान का सेवा सुश्रद्धा हर में लगा रहता था। लेकिन वह जब श्री कृष्ण भगवान निद्रा अवस्था में रहता था, तो उसका मुख से एक नाम निकलता था, राधा का नाम निकालते रहता। तो ये रुक्मिणी जी और संत भगवान, राधा कौन है, इसके बारे में वो लोग का किसी को जानकारी नहीं था। ये राधा राधा करते रहते, राधा कौन है। तब वृंदावन से कृष्ण भगवान का मौसिया है। अब राजपाट में बैठा हुआ बलराम जी और कृष्ण भगवान, सुभद्रा, वो लोग को भी पता चला कि वृंदावन से मौसिया आया। अब सत्यभामा और रुक्मिणी जी दोनों राजमहल में, रानी लोग को महल में ले गए और
मौसी को पूछने लगा, मौसी ये राधा कौन है जो भगवान का मुख से राधा 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 करते रहते, ये कौन है? तब उसका मौसी राधा का वो कहानी बोलने लगा। राधा का कहानी बोलने के लिए वही आदि शक्ति जो पूर्ण शक्ति लेके राधा जी इस धरती में विराजमान है और भगवान उस शक्ति बिना चल नहीं पाते, इसीलिए राधा का नाम निरंतर लेते हैं। इधर कृष्ण भगवान, बलराम, सुभद्रा सभी भाग के आया मौसी से मिलने के लिए, लेकिन रानी का महल में अंदर रहने के कारण चारों तरफ से दरवाजा बंद था। तो अंदर क्या बात हो रहे वो सुनने के लिए अपना कान लगा के सुनने लगा। राधा का नाम सुनते सुनते कृष्ण बलराम और सुभद्रा का महासमाधि, महासमाधि में आंख अंदर चला जाती, हाथ अंदर चला जाते, पैर अंदर चला जाते। इस महासमाधि में राधा का नाम सुनते सुनते जब महासमाधि में चला गया तो नारद जी आया, जो प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो सब पूछा, तो बोला जो प्रभु आज रानी का महल में किया है, तीनों भाई बहन मिलकर। तो आपने जानते नारद जी को कहीं जाने के लिए मना नहीं है, वो जाके देख रहे हैं। ये विकट रूप देख के भयभीत हो गया। ये भगवान का रूप क्या देख रहा है, ये भय का रूप। तब भय का रूप देख के अपना नारद जी ने भगवान का स्तुति किया। स्तुति का सुन के फिर ये लोग समाधि से निकाल के आया, और जब निकाल के आया तब नारद जी पूछा, प्रभु आज आपने क्या रूप दिखाया जो इतना भयंकर रूप? बोले नारद, यही रूप कलियुग का जीव का उद्धार करने के लिए इस धरती में प्रतिष्ठित होगा। कलियुग का जीव अगर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया तो वो कलि से मुक्त हो जाएगा, कलि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, और जगन्नाथ जी का जो भक्त बन के सेवा करेगा उसके सब बंधन से मुक्त होगा। तो इसी प्रकार यही मंदिर कौन बनाया? राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहां पुण्य कर्म नहीं किया, तो उसको आकाशवाणी हुआ और वही रूप को भगवान दर्शन दिया। राजा इंद्रदुम्न, तुम मेरा ये मंदिर बनाओ, तुम्हारा साथ मेरा नाम हमेशा के लिए हमारा साथ रहेगा। तो राजा इंद्रदुम्न मंदिर बनाया और विश्वकर्मा जी आके इस मूर्ति को बनाने लगा। तो कैसे? ये सब लकड़ी से बना हुआ नीम का जो पेड़ होता है उसी पेड़ से ये मूर्ति बनते हैं। और राजा इंद्रदुम्न एक दिन, 2 दिन ऐसा करते करते 21 दिन
विश्वकर्मा जी बोला जा मैं मूर्ति बना रहा हूं, लेकिन आप इसको पहले अगर खोल देंगे तो फिर मूर्ति अधूरा रह जाएगा। तो इसी प्रकार 21 दिन होने के बाद कुछ भी पता नहीं चला मूर्ति बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो राजा इंद्रदम्न का मन में संशय हुआ, शायद काम बंद हो गया, नहीं तो विश्वकर्मा जी चला गया। बहुत प्रकार मन में विकार हुआ और 21 दिन का इसमें मंदिर का पट खोल दिया। और पट खोलने के बाद वही रूप बन गया जो नारद जी ने दर्शन किया। जो आज हम लोग जो मूर्ति का दर्शन करते हैं वही मूर्ति बना के विश्वकर्मा जी चला गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए कोली युग का जीव का जगन्नाथ जी का दर्शन करे तो उसको सारी बंधन से वो मुक्त कर देते और कड़ी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। राजा इंद्रदम्न का नाम बहुत है। जो राजा इंद्रदम्न इस संसार में ऐसी एक राजा बना जो पुण्य कर्म का प्रभाव से 10,000 साल स्वर्ग का सुख, अंतिम में 10,000 साल जब पूरा हो गया तब राजा इंद्रदम्न को बोला क्या कि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, तुम भगवान का विधान का अनुसार तुम जाओ धरती में, फिर क्षीणे पुण्य मत लोगों की विशांति, तुम्हारा पुण्य क्षीण होने के बाद फिर तुम धरती में जाके कर्म करना पड़ेगा। एक कर्म भूमि है। तो राजा इंद्रदम्न को बोला मैंने इतना पुण्य किया वो समाप्त हो गया। तो पुण्य अगर समाप्त हो जाते हैं तब तो जगत में कोई पुण्य करेगा नहीं। पुण्य का प्रभाव से तो कुछ तो ऐसे विशेष होना चाहिए जो सब पुण्य करने का उस कोशिश करे। तब ब्रह्मा जी बोला जाओ, अगर तुमको धरती में जाके कोई बता देगा जब मैं राजा इंद्रदम्न को जानता हूं तो फिर तुम वापस आ जाओगे। जब उस संसार में राजा इंद्रदम्न का खबर लेने लगा, कोई उसका नाम ही नहीं बताया, पर हम लोग नहीं सुना। तो लंबा आयु कौन है? तो वही मार्कंड ऋषि। तो भगवान शंकर जी का जो 12 साल का आयु दिया था उसका तपस्या करके भगवान शंकर जी का तपस्या करके लंबे आयु को प्राप्त किया और सप्तकल्प आयु प्राप्त किया। सप्तकल्प आयु प्राप्त करके भी राजा इंद्रदम्न का नाम ही नहीं सुना। तब बोला राजन मेरा एक दोस्त है, वो बगला का रूप धारण करके चित्तकल्प आयु लेके जीवित है, उसके पास भी गया, वो भी बोलता है मैं उसका नाम नहीं सुना। इसके बाद फिर वो बगला ऋषि ने बोला मेरा एक दोस्त है, वो आपका 28 कल्प आयु लेके इस संसार में अवलु का रूप धारण करके तपस्या कर रहे। उसके पास भी गया, तब भी उसने राजा इंद्रदम्न का नाम में बता ही नहीं पाया। बोला ठीक है मेरा एक दोस्त है, वो 56 कल्प आयु लेके वो समुद्र तट पर तपस्या करती है। जब उसने किया तो मित्र को बुलाया तो मित्र
सागर का जल से निकाल कर आया तो पीछे जब इंद्रद्युम्न को देखा तो वापस चला जा रहा। तो बोला बंधु आप वापस क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं आप लोग को देखे नहीं, जो वो आपके पीछे आ रहे वही राजा इंद्रद्युम्न को देख के मैं पीछे जा रहा हूँ। तो जैसे ही उसको कित्ते उद्धार हो गया, स्वर्ग से तुरंत रथ आ गया ब्रह्मा जी का, राजन आपका कित्ते हो गया, आप ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से आप पुनः स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए आप आ सकते हैं। तो बोला हमारा ये मित्र लोग हमारा ये कित्ते उद्धार करने के लिए सहायता किया, ये लोग भी हमारा साथ जाए तभी मैं जाऊंगा। तो बोला हाँ ये लोग को जाने का अधिकार है, ये लोग जाना चाहते जा सकते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न सब ऋषि को पूछा चलो मेरा साथ स्वर्ग का सुख भोग करता हूँ। तब सब हंसने लगा और बोले राजन हमने कितना बार स्वर्ग का सुख भोग किया, लेकिन बार बार पुण्य छीन होते ही धरती में भेजा जाते हैं। हम लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ हमेशा का लिए हो और कभी भी पतन ना हो। ऐसा करते करते रथ को भेज दिया। अब अनुसंधान करने के बाद लमस ऋषि के पास गया, जो भगवान शंकर जी का भक्त है, जिसने लोभ का जितना शरीर में है उतना कल्प उसका आयु है और अंतिम में भगवान शंकर जी में वो लीन हो जाएगा। तो लमस ऋषि बोला जाओ भगवान शंकर जी का उपासना करो, जहाँ ब्रह्म विद्या एकमात्र भगवान शंकर जी के पास है। अगर वही ब्रह्म विद्या से तुम भगवान शंकर जी को प्रसन्न करोगे तभी वो ब्रह्म विद्या मिलेगा, और वही ब्रह्म विद्या आपको ऐसे जगह पहुंचा देगा और कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो सबने तपस्या करने लगा, जो सहस्र कमल और सहस्र नाम से भगवान शंकर जी को उपासना करने लगा और भगवान शंकर जी प्रसन्न होके सबको ब्रह्म विद्या प्रदान किया। और ब्रह्म विद्या पाने के बाद उसी जगह पहुंचा जहाँ पुनरावर्ती ना होती हो और दोबारा वापस नहीं आते, और पुनर्जन्म ना विद्युते और जन्म मृत्यु से हमेशा का विमुक्त हो गया। वो जगह हमेशा शांति चुनाव विगत, हमेशा के लिए शांति सुख आनंद की प्राप्ति करते हैं और निरंतर वही आनंद में निरंतर वह आनंद को प्राप्ति करते हैं। भगवान शंकर जी का वही आशीर्वाद, आज जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पाके जो जीव हमेशा का लिए उद्धार हो जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।